चलो निकालो सरफेस एरिया वॉल्यूम 13.3 निकालो, चलो 13.3 बनाओ फटाफट, चलो। और इसमें 9th क्लास और 8th क्लास में आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया था, किसी भी फिगर को मेल्ट 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 करेंगे, मेल्ट गला करके एक नया फिगर बनाएंगे तो दोनों का क्या सेम रह जाता है। अंदर से मिट्टी निकाले, मिट्टी से एक और सरफेस को रिकास्ट कर दे, क्या सेम रह जाएगा। तो ये जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें पूरा क्वेश्चन वॉल्यूम बराबर करने वाला ही है। फटाफट करो, चलो शुरू करो अंतराक्षरी लेके प्रभु का नाम। इसमें 2 बुक है, एक ही है, एक लाओ 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 लाओ, शुरू करो अरे फटाफट बनाओ। चलो 2 पर आ गए क्या? नहीं, अभी 1 पर है। चलो पहले 1। स्फेयर को मेल्ट कर दिया गया है, जहां जरूरत होगा डायग्राम बनाने का वहां पर बनाना, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो। मेल्ट पे वॉल्यूम सेम, तो एक मेटेलिक स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है इसका? और बोर्ड्स के एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा स्टेप बना करके लिखेंगे। इसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाया है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। आर इसका 6 है, एच तुम्हें निकालना है, हो जाएगा। चलो निकालो, 22/7 से 22/7 कट गया। और बताओ, तो 42/10, 42/10 और 42/10 लिख सकते हैं। 6 से ये कट जाता 7 बार में, 6 से ये कट जाता 7 बार में, 3 से कट जाता ये 14 बार में। दिस इज H इज इक्वल टू 14 for this is 56 into 49/30 सेंटीमीटर। करो 56 into 49। पीछे से आंसर देके 30 खिसका के मत बताना। करो ना, मल्टीप्लाई करो ना यार, बच्चे हो क्या 2 साल के, फिगर से मल्टीप्लाई करवा रहे हो। 2744 में 30 शिफ्ट, तो 2. कितना आंसर दे रहा है? पॉइंट में है मतलब आंसर। चलो ठीक है, अच्छी बात। चलो 1 हो गया। 2 नंबर शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 2। और थोड़ा अपने से भी बनाओ, वॉल्यूम बराबर कर देना है, वॉल्यूम बराबर करना है, सब चीज देख के छापा छपी करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। किसको मेल्ट किए हैं? 3 अलग अलग स्फीयर को मेल्ट हो रहा है ना, तो तीनों का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? बड़े वाले के। तो एक का होगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 6 उसके बाद वाले का 4/3 पाई 8 4/3 पाई 10 इन सब से क्या बना है? एक बड़ा वाला स्फीयर, दिस इज 4/3 पाई, उसी का आर निकालना है लगता है, आर क्यूब है ना। तो 4/3 और 22/7 कॉमन, अंदर बचेगा 6 का क्यूब कितना होता है? शायद 216 नहीं, 512, 1000। 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये दोनों कट जाता है। ये कितना हो रहा है? 1728। तो इसका क्यूब रूट 12 होता है शायद, 1728 का क्यूब रूट, दिस इज 12 सेंटीमीटर। बोर्ड्स में ऐसा नहीं लिखना, बोर्ड में लिखना मेल्ट किए हैं तो वॉल्यूम इसका इसके बराबर हो जाएगा। लैंग्वेज भी थोड़ा लिखना पड़ेगा, सीधा ऐसे शुरू मत कर देना सॉल्व करना, थोड़ा लैंग्वेज लिख के करना। बोर्ड्स में थोड़ी सी लैंग्वेज बना के करनी होगी। और 3 और 4 तो 9th क्लास का फेमस क्वेश्चन है, आएगा ही। 3 और 4 तो 9th क्लास का ही मुख्य क्वेश्चन है, इट विल कम इन योर स्कूल एग्जामिनेशन। चलो बनाओ 3 और 4, मतलब 3 पहले फिर 4। 9th क्लास का भी फेमस क्वेश्चन था, कुआं वाला। इसे कुआं में से एनाबेल नहीं, एनाबेल वाज द सेकंड पार्ट था। हेलो,
क्या हुआ दीपक विवेक ट्री और बताओ श्रेया क्या हाल है तुम्हारा? मैं उठ रहे बोलने वाला अच्छा लग रहा है वाह ये तो डैडी वाला चाचा का वो थोड़ी ठीक है चाचा का अच्छा ही है खराब तो नहीं माना जाएगा दिन पर ठीक है दरी तुम मोनिका सो मत कर चलो नींद से उठ जाओ क्या ये तो मेरा स्टाइल है ऐसे नहीं करो क्वेश्चन नंबर 3 एक एक दिन छोड़ ही क्या है नहीं चलो एक कुआं है भाई कुआं को डग के इसमें डायग्राम का शायद जरूरत पड़ेगा नहीं इसमें भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगा ये कुआं है इस कुआं का डेप्थ दिया हुआ है 20 मीटर हाइट और इसका रेडियस दिया हुआ है 7/2 इसको खोदे हैं और इसमें से मिट्टी निकाले हैं तो इसका क्या बराबर हो जाएगा इससे एक प्लेटफॉर्म बना है प्लेटफॉर्म का लेंथ ब्रेड्थ दिया हुआ मतलब वो किस शेप में बन रहा है वो क्यूबॉइड के इसका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा देयरफॉर इसका लेंथ ब्रेड्थ दिया हुआ है हाइट निकालना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मिट्टी निकाल करके ये बनाया था वॉल्यूम सेम होगा पाई r² 7/2 20 कुआं का लेंथ ब्रेड्थ क्या दे रहा है 22 14 हाइट तुम्हें निकालना समझ में आ रहा है ना 22 से 22 7 से 7 2 2 4 से 5 बार में 7 से 2 बार में 5/2 दिस इज 2.5 मीटर्स ये क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ वाला ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है इससे जो बना रहे फटाफट चलो बनाओ फोर्थ वाला बनाओ बहुत अच्छा बना रहे चिक्की तुमको आ रहा है ये आ रहा ठीक से और तुमको जी निष्क्रिया बैक कॉपी कुछ लाती नहीं है और उस दिन कहा था तो उसके पास कहाँ चला गया है ये फ्रेंड है क्या तुम्हारी चिक्की है दोस्त तुम लोग सेम स्कूल सेम क्लास सेम सेक्शन सेम बेंच सेम ट्यूशन सेम मार्क्स बनाओ तुम ये लाल ही पेन से बनाते रह कर तुमको कॉपी चेक कर तो कैसे समझ में आएगा साइंस बीसी में देखो इतना कंफ्यूजिंग बात करोगे तुम्हें पार्टी थ्रो करके भर देगा और कॉपी एक ही चल रहा है मास्क एक ही 4 साल से चल रहा है पूरा 9th से 10th का एक ही कॉपी बनाया हूँ मैथ साइंस मिला के इस बार से भी है वही ना कॉपी भी कुछ तुम नहीं बनाया अरे तू अलग कॉपी बनाई मैथ साइंस का नहीं ना तुम लोग गजब सीधा नाम बोल रहे तुम लोग झूठ तो बोल देती बनाई हूँ यार बोर्ड्स में भी तुम लोग कॉपी अलग नहीं कर पाए मैथ साइंस का कितना कंफ्यूज हो तुम लोग पार्टी थ्रो करने का तो 5 करोड़ से कम का बात नहीं कर सकूंगी अरे यार कॉपी मैथ साइंस का अलग बनाना था बट चलो 4 नंबर इसमें कुआं है बट ये हॉलो का क्वेश्चन है हॉलो सिलेंडर ये अच्छा क्वेश्चन है 9th में भी था ये सेम डेटा समेत यही क्वेश्चन है इस कुआं का रेडियस कितना दिया हुआ सब लोग बोलो बच्चों दिस 1.5 मीटर और इसका हाइट दिया हुआ 14 हाँ डायमीटर 3 है देख लो एक बार पढ़ लो और ये 14 मीटर
अब इसमें से क्या करना है, इसमें से मिट्टी निकालना। पिछले क्वेश्चन में भी निकाले थे, बट पिछले वाले से मिट्टी निकाल के एक अलग क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनाए थे। इस बार मिट्टी निकाल करके इसके साइड में ही इसको लपेटना है, मतलब इम्बैंकमेंट बनाना विड्थ यहीं से। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां तक तो था ही, और इसमें ऐसे ही अगल बगल ही। तो कुएं के अगल बगल देखे होंगे ऐसे चबूतरा ऐसे जो बनता है इम्बैंकमेंट, वो हॉलो सिलेंडर के शेप में ही बनता है ना, कुआं उआ का अगल बगल जो रहता है इस तरह से, है ना। नहीं देखे हो? विड्थ दिया हुआ 4 मीटर का, मतलब ये और 4 मीटर का होगा, और इस इम्बैंकमेंट का हाइट निकलना है। आ रहा है समझ में? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेंगे और थोड़ा सा डायग्राम भी बना लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वेल बराबर वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट। और सब लोग पढ़ने में ठीक रहो यार, ऐसे नहीं कि कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। पढ़ना सबको टॉप, भले कुछ ही बच्चे करें, पर अच्छा पढ़ के आगे धीरे धीरे आगे बढ़ना लाइफ में सबको करना है। पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना है? 3/2 था, 3/2 था। इसका हाइट कितना था? 14। इम्बैंकमेंट किस फॉर्म में है? हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम, यही होता है ना। पाई एच कॉमन, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। और हॉलो का फॉर्मूला याद नहीं कर रहा था, यूनिट नहीं लिखा, 0 नंबर मिलेगा एकदम। वॉल्यूम ऑफ हॉलो कभी भी याद नहीं करना है, बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम। दिस इज 22/7, 3/2, 3/2, 14, 22/7 इंटू एच। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेते हैं, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ये जो बाहर वाला इम्बैंकमेंट लग रहा है, इसका देखो कैपिटल आर कितना हो जा रहा है, बड़ा वाला आर यहां से यहां तक 5.5 का हो जा रहा है, नहीं। और ये अंदर वाले का रेडियस 1.5 मीटर का है। क्या कैपिटल आर कितना है? 5.5 प्लस 1.5, 5.5 माइनस 1.5, आगे 22/7, 22/7 कट जाता है। 3/2, 3/2 इंटू 14, एच 7, 4, 7 से कट जाता 2 बार में, 2 से 2 कट जाता, और एच बराबर हो जाता 3 3 9/8। दिस इज 1.125 मीटर्स। और बढ़िया क्वेश्चन है चैप्टर का, और इसमें थोड़ा सा डायग्राम भी बना लेना। इट्स अ गुड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इनका हो गया, क्वेश्चन 5 बनाओ। इम्बैंकमेंट वाला क्वेश्चन 9th क्लास में भी इंपॉर्टेंट था। 5 नंबर। जसमीत तुमको आ रहा है, ये कर लेगी नहीं यार? डाउट हो गया इसमें? बोलो डाउट, बोलो। क्या मैं खुद ही एक डाउट ऐसा नहीं करना, तो ये डाउट है। इंस्टाग्राम में तू हो नहीं क्या? इंस्टाग्राम स्टार नहीं क्या तो बोलता है, इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। अरे मेरा कहाँ पड़ा है? अरे मेरा तो सब ये स्टूडेंट है, लड़का लड़की है सब अपना। मिटा दूं? मिटा दूं? 5 नंबर बनाओ, वॉल्यूम बराबर करना, पूरे एक्सरसाइज वॉल्यूम बराबर करने वाला। करो जल्दी जल्दी, वॉल्यूम बराबर। कंटेनर किसके तरह का शेप का है भैया? थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ी सी डायग्राम। एक राइट सर्कुलर, कौन हल्ला कर रहा था? जितेंद्र, वो मोहल्ला वाला कर रहा है, तो अपना लड़का है, हम लोगों को तो अलाउड है, बाहरी है। डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। अल्लाह तुम लोग कर रहे हो, मोहल्ला वाले को बदनाम कर रहे हो। हाइट है 15,
इसमें क्या था, इसमें था आइसक्रीम नहीं, और इस आइसक्रीम को फिल्ड किए हैं कुछ कोन्स में। हाँ, तो ये 9th क्लास में सिखाया गया होगा। तो इससे कितना कोन बना रहे पता नहीं, दिस इज एक्स इंटू कोन्स बना रहे हैं। कोन कैसा शेप में है, कोन का हाइट है कुछ, देखते हैं लैंग्वेज सॉफ्टी। वो हाँ, यहाँ पर लैंग्वेज क्लियर नहीं किया हुआ है। आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड, पूरे का होगा क्या, लेकिन वो जो पूरा जो शेप है उसको भी कौन ही बोल रहा है। मतलब ये किसका है, कौन का हाइट है इस क्वेश्चन में, लेकिन कौन को भी कौन बोल रहा है। ये पूरा जो शेप बना उसका नाम भी कौन ही बोल रहा है क्वेश्चन में। नहीं देखो ना, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो दो लैंग्वेज के हिसाब से पूरे का भी लग रहा है, कौन का भी लग रहा है, तो दोनों करके देख लेते हैं। लड़का तो लोग होशियार हो गए, बस होशियारी दूसरे जगह लगा लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर है ना, इसका तो 3 है ना भाई, इसका तो 3 है। मेरे को लगता है पूरे का ही हाइट है 12, उस हिसाब से इसका 9 हो जाएगा। क्या पूरे का हाइट 12 है, डायमीटर 6 है। डायमीटर 6 मतलब रेडियस 3, रेडियस 3 तो ये 3 तो ये 9, ऐसा ही होना चाहिए। एक्स का वैल्यू निकालना है, इसका वॉल्यूम इसके बराबर, दिस इज पाई आर स्क्वायर 6 15 एक्स। अब यहां पर बताओ किस किस शेप में, 2 अलग अलग शेप है ना, पूरे का नहीं है, सिर्फ कौन का है। मिला लिए हो आंसर, सिर्फ कौन का 12 मानने पे आ रहा है, और पता नहीं लैंग्वेज में मिस्टेक है। तो इसका 12 है, इसका 3 है। चलो, तो हेमिस्फीयर का कितना था वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यूब 333 है ना, और कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर 3312। कॉमन वगैरह निकालते हैं, 22/7 6 15। बातें नहीं, बातें तो होती रहेगी। कब बोल रहे हैं, 1/3 कॉमन, 22/7 कॉमन, 3 कॉमन, अंदर कितना बचा इसका 6 ना, 1/3 22/7 3 इसका 6, इसका 1/3 22/7 3 तो कितना बचा, थोड़ी काटेंगे, 22/7 22/7 3 से 3 2 2 6 15 एक्स 18 3 बार में 5 बार में एक्स बराबर 10 सच कोन्स। इसका मतलब इसी का हाइट 12 दिया, तो लैंग्वेज में थोड़ा मिस्टेक है, और ठीक है, सिर्फ कोन का हाइट 12 है। तो उससे क्या होगा, लैंग्वेज में मिस्टेक है, क्योंकि कोन का भी हाइट 10 सेंटीमीटर, और नीचे लैंग्वेज में भी बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टोटल सच कोन्स फॉर्म। तो वो कोन, ये कोन है या पूरा कोन है, वो थोड़ा मुश्किल है, बट चलो आंसर जो आ रहा है उसी हिसाब से चलेंगे। वैसे थोड़ा सा और देना चाहिए। क्वेश्चन 6 करेंगे, 6 नंबर बनावा हो बबुआ लोग। हाँ, पहले ये बना लो, उसके बाद ठीक है, मास्क पहन लो, मास्क पहनो, अभी पहन लेता हूँ। 6 नंबर बनाओ, चलो 6 नंबर। चश्मे जैकेट जबरदस्त है, इसका स्वेट शर्ट बोलते हैं, ये जैकेट है,
कहाँ से वी मार्ट हम वी मार्ट करेंगे। हाँ वी मार्ट करेंगे, वो भी कंसेशन वाला है, 1 पे 1 फ्री, वो वाला लिए 299 में 2 मिल गए। मतलब ये लिख लिए, ये हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे पूरा डायग्राम बना के खुद से एडजस्ट करो ना, अपना जरूरी है। तुम भाई गंदा हैंडराइटिंग की मालकिन बन रहा है ये, इसका फ्रेंचाइजी चलेगा आगे, दुनिया का सबसे गंदा पॉइजनस जहर बनेगा अपना राइटिंग से। राइटिंग में थोड़ा केमिकल रिएक्शन मिला देंगे, जहर बन जाएगा। भाई सूरज बात नहीं, सूर्य ग्रहण लगा दूंगा मैं, मिटा दे रहा विवेक जी, मिटा दो। क्वेश्चन 6 में भी वॉल्यूम बराबर करना, करो जल्दी, बैठे मत रहो। वॉल्यूम बराबर कर दो 6 में। किसका वॉल्यूम किसके बराबर? सिल्वर कॉइन बनाना, कॉइन का शेप कैसा होता है? सिलेंडर होता है। हाउ मेनी सिल्वर कोन्स कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइड? तो एक क्यूबॉइड है, क्या मिठाई, चाट मिठाई, ये क्यूबॉइड है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है 400 कॉइन्स। हो ये बोल रहे हैं 5.5 है, 10 है, 10 ये लग रहा है, कोई भी हो सकता है। 3.5 इसको मेल्ट किए हैं, मेल्ट करके क्या बना है? बहुत सारा कॉइन, बट कॉइन का शेप सिलेंड्रिकल होगा, इतना बड़ा सिलेंडर तो नहीं। इसका क्या क्या दिया हुआ है? इसका रेडियस दिया हुआ 1.75 बाई 2 है ना, और थिकनेस दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, और ये सेंटीमीटर में। समझ में आ रहा है बच्चों? 400 देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। एग्जाम में ऐसा डायग्राम बना के नहीं, लेट टोटल नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन दैट कैन बी मेड विल बी एक्स, इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई। आर स्क्वायर कितना है? 1.75 बाई 2, 1.75 बाई 2, और 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2/10 होगा, ठीक है। मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने में गलत मत कर देना, सबको सेम यूनिट पर रखोगे तब तो बराबर है। इसके बाद काट कूट करना है, इसको लिख लेते हैं 55/10, 35/10, 10, 22/7, 175/20, 200। बातें बहुत कर रहा हूं, लगता है तुम लोग को वही चाहिए जो मैं नहीं देना चाह रहा, मौत। 10 से 10 कट गया, इस 10 से ये 10 कट गया, और काटो यार, क्या करता है बताओ। 11 के टेबल में 2 बार में, 11 के टेबल में 5 बार में, 35 से 175 खुद 5 बार में, 5 से 5, 2 से 100, 7 से 25, 7 से 25 ना, 25 से 100 4 बार, 2 से 2, ये 200 गुना 2, 400 उधर चले जाएगा। Therefore x बराबर 400 सिल्वर कॉइन्स। काटना तुम्हें टीचर का देख करके नहीं है, काटकूट तुम अपने स्टेप से करो। काटकूट ऐसा नहीं कि मेरा ही देख के छाप दिए, काटकूट खुद से करो। 7th नंबर, पता नहीं, सिलेंड्रिकल बकेट है, इसका हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट है 32 सेंटीमीटर,
और रेडियस ऑफ बेस इज 18 18 है ना। इसमें सैंड भरा हुआ है, तो सैंड को उल्टे तो बोल रहा है कोन के फॉर्म में हीप बन गया। दोनों का क्या सेम हो जाएगा? और इसका हाइट ऑफ द कोनिकल हीप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। इसका रेडियस निकालना है, पहले ये निकाल लेते हैं और बाद में इसका स्लांट हाइट भी निकालना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका वॉल्यूम इज पाई, आर स्क्वायर इज 18, हाइट इज 32 है ना, 22/7 18 32। इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दिया था 24, 22/7 3 से 8 बार में, 8 से 4 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर 18 4। तो आर बराबर इसका रूट निकालेंगे तो 18 का 18 और 2, तो आर का वैल्यू हो गया 36 सेंटीमीटर आ गया। अब थोड़ी सी स्लांट हाइट निकाली जाए, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम का, जैसे अंडर रूट आर की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। तो आर निकालें 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 1296 की 56 96, कोई 56 बोला कोई 24 का स्क्वायर 576, यही होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 1872। किसी का होता है ये, मतलब ऐसे किसी का नहीं होता है, परफेक्ट नहीं है। तो कितना हो रहा है फुट के 12√13 योर ना सेंटीमीटर। चलो एक दो और वॉल्यूम बराबर करने वाला अपने से कुछ क्वेश्चन बना के दिखाओ। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स, यार बदमाशी मत करो, कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब of lead whose edge measures 44 centimeter. Each bullet being 4 centimeter in diameter. हो जाएगा, करो फटाफट। साइड बुक से तो चैप्टर शुरू करेंगे अब, ये तो एनसीईआरटी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन ही कर रहे हैं। Hmm. 2541 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना स्फेरिकल बुलेट्स सॉलिड क्यूब से बना रहे हैं? नहीं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 44 इससे कितना सारा बना है स्फेरिकल बुलेट पता नहीं, तो एक्स एग्जाम में ऐसा शॉर्टकट में नहीं, थोड़ा लिख करके। और स्फेरिकल बुलेट्स तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना दिया हुआ है इसका 222 डायमीटर था 4 आ रहा है ना बच्चों। तो 22 से ये 2 बार में 2 से 2 कट गया
फिर 2 से फिर 22, 2 से फिर 22, 11, 2 फिर 11, 11 गुना 11 121 इंटू 21 2541 स्फेरिकल bullets. Next, how many spherical lead shots each 4.2 centimeter in diameter? Can be obtained from a regular solid of lead solid of length 66 centimeter into 42 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर, मतलब ये किस शेप में? क्यूबॉइड से क्या बनाना है? कितना सारा स्फेरिकल लेड शॉट करो, फटाफट फटाफट कर दो, फटाफट फटाफट करो। एग्जाम में ऐसा हड़बड़ करके नहीं, थोड़ा लिख करके करना है, इसको मान रहे हो तो नहीं तो दिक्कत होगा। 500 गलत, 1500 सही। एग्जाम में थोड़ा हड़बड़ी के चक्कर में गलत, खैर एग्जाम में तो थोड़ा आराम से ही बनाओगे। तो इसमें भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 66, 42, 21। इससे कितना सारा स्फेरिकल लेड शॉट बनाएगा? x इंटू 4/3 पाई 4.2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो गया? 2.1, तो 21/10, 21/10, 21/10। एग्जाम में इतना शॉर्टकट में मत बनाना। 21 से 21 काट लेते हैं, इस 21 से ये 2 बार काट लेते हैं, 7 से ये 3 काट लेते हैं, 3 से 3 काट लेते हैं, 22 से 66 3 बार में काट लेते हैं, 2 से ये 2 काट लेते हैं, इससे 5 काट लेते हैं। तो x बराबर कितना हो गया? 5, 50, 500 इंटू 3 1500 स्फेरिकल लेड शॉट्स। अगली पगली अरे अगला नेक्स्ट हटा दूं। The radius of the internal and external
surfaces of a hollow spherical shell three centimeter and 5 centimeter respectively if it is melted and recast into a solid cylinder of height 2 by 3 centimeter. Find the diameter of the cylinder. चलो करो। इस बार किसका वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेरिकल सेल बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। नहीं करो। चौदह इस करेक्ट। चौदह आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ hollow spherical shell वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही है ना। और हॉलो का कभी भी याद नहीं करना रहता। 4/3 पाई बाहर वाले का क्यूब माइनस 4/3 पाई अंदर वाले का क्यूब। हॉलो हमेशा ऐसे निकाला जाता है। सिलेंडर का है पाई, आर स्क्वायर का पता नहीं है, एच पता है 326/8/3 हो जाएगा ना। कैसे होगा 4/3 पाई कॉमन कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब पाई। इसका आर अलग है, इसको आर डैश R1 ऐसा कुछ लिख सकते हो। इसका कैपिटल आर दिया हुआ है कितना है बाहर वाले का कैपिटल आर 5 का क्यूब और अंदर वाले का दिया हुआ है और ये रेडियस ही है तो ठीक है। और इसका हमें पता लगाना है। हमें पाई से पाई कट जाएगा। 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 27 98 ना। R1 का स्क्वायर 8/3 ये 2 बार में कट जाता है। ये कट रहा है, ये 49 बार में कट रहा है। इससे R1 मतलब इसका सिलेंडर वाले का रेडियस 7 बट डायमीटर पूछ रहा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहीं तक रहेगा और भी आगे अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आप लोग सिलेबस कंफर्म करेंगे केमिस्ट्री का अपने स्कूल के टीचर से पूछ करके। अगर नहीं कंफर्म करेंगे तो फिर मैं वो पूरा चैप्टर फिर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं कंफर्म कर रहे हो तो फिर मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।